हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 41 का हम पाठ करेंगे। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक या हठपूर्वक पापों में लगा रहा हो। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव, महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिनम। ये अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम और क्रोध है, यही समस्त पापों की जड़ है। जैसे ही किसी जीवात्मा के हृदय में रजोगुणात्मक वृद्धि तृष्णा संग सम उद्भवा, रजोगुण की वृद्धि होती है, वैसे ही उसके हृदय में असीम आकांक्षाएं या कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो कई प्रकार के पाप कर्म करने लगता है। जैसे हम दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुर्योधन के हृदय में राज्य सुख पाने की इच्छा थी। उस एक कामना के कारण उसने भीम को जहर दे दिया, पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारने की पूरी कोशिश की, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। युधिष्ठिर महाराज, जो रियल में राज्य के उत्तराधिकारी थे, उनको 12 वर्षों के लिए जंगल में भेज दिया और 1 साल के लिए उनको अज्ञातवास दे दिया। ना जाने कितने ही उसने पापाचार किए। ऐसे ही जब हृदय में ये कामनाएं अधिक होती हैं तो व्यक्ति उन कामनाओं को पूरा करने के लिए पाप करता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी कामनाएं रखनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, इंद्रियाणिम मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है। ज्ञान कैसे इनसे ढक जाता है? भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है, गर्भाशय से भ्रूण ढक जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान या विवेक शक्ति इस काम से ढका रहता है। जैसे मदारी जब बंदर को पकड़ना चाहता है तो एक थोड़े से चने एक सुराही या मटकी में डाल देता है। जैसे ही बंदर भूख से व्याकुल मटके में हाथ डालता है चने लेने के लिए, और जैसे ही चने लेकर मुट्ठी बंद की तो उसका हाथ सुराही में ही अटक जाता है। चने की कामना के कारण उसका विवेक शून्य हो गया। वो चाहे तो चने छोड़कर जा भी सकता है, पर नहीं, वहाँ पर कामना है। कामना के कारण ही उसे मदारी द्वारा बंदी बना लिया जाता है। विशेष रूप से वे भौतिक कामनाएं जो हमें भगवत ज्ञान की विस्मृति करा देती हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति कामना से शून्य नहीं हो सकता जब तक हम जीवित हैं। और जब हमारी कामनाएं शुद्ध होती हैं, हमारी कामनाएं भगवदीय होती हैं, दूसरों की सेवा की कामनाएं होती हैं, ऐसी कामनाएं हमें सुख देती हैं। लेकिन जब हम स्वार्थ युक्त कामनाएं करते हैं, फिर हमें बार बार दुख मिलते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं, तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो काम है, ये ज्ञान है और विज्ञान का नाश करने वाला है। विज्ञान विभूति को कहते हैं जब परम अवस्था होती है किसी इंसान की, किसी भक्त की। पापमानम यानी महान पापाचार में लिप्त कराने वाला है। जब तक हम इस काम के जो बुरे परिणाम होते हैं, जो फल होते हैं बुरे, उनसे हम अवगत नहीं हो जाते, तब तक हम इस काम के ऊपर विजय पाना नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना आसान है, क्योंकि मन ज़्यादा चंचल है। इसको जहाँ से रोकेंगे वहीं जाएगा। यदि हम ये सोचें कि मेरे मन में बुरी भावना नहीं आनी चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता। जैसे हमने पिछले कर्म किए हैं, जो हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध रहा है, पिछले संस्कार थे जो हमारे, उन्हीं संस्कारों के आधार पर विचार तो आएंगे ही, चाहे गलत चाहे सीधे। लेकिन उन विचारों को हमें पूरा करना या ना करना, ये हमारे पर निर्भर करता है। क्योंकि जिसने भगवान का आत्म साक्षात्कार भी कर लिया है,
यानी भगवान को वो जान गया है, उसका भी विवेक इस काम के द्वारा पूर्णतया ढक जाता है। आपने कई ऋषि मुनियों की ये उदाहरणें पहले देखी होंगी, उनकी कथाएं सुनी होंगी। तो अब हम इसका अनुवाद करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। सबसे ज़्यादा जो अड़चन डालता है हमारे को भगवत साक्षात्कार में, ये काम है। हमारी इच्छाएं, हमारी बनाई हुई सब इच्छाएं हैं, ये भौतिक जगत की इच्छाएं। तो हमें हमेशा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय।